नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। यह पीड़ित महिला है और इस महिला की यह पुत्री है। इन्होंने हमको बुलाया है। इन्होंने क्यों बुलाया है, इनका क्या समस्या है, हम पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप और क्यों हमको बुलाई हैं। जी सर, मैं जिला संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ। थाना मेरा बेलहर कला है। गांव मेरा छोटी कोली है। ग्राम पंचायत नेतारी कला का राजस्व गांव है, छोटा सा, उसी की रहने वाली हूँ सर। क्या समस्या, हमको क्यों बुलाई हैं आप? सर आपको इसलिए हम बुलाए हैं कि सर आज 13 तारीख के दिन 13 मई 2025 के दिन हम अपने रिश्तेदार के यहाँ सुबह गए थे न्योता करने। वलीमा का न्योता था, तो वहाँ पर हम न्योता करने गए। सारा दिन हम वहीं पर थे। शाम में लमसम हमको 5:30 बजे हमारे रिश्तेदार हमको लाके घर पर छोड़े। उसके बाद हमारे घर के सामने एक दबंग टाइप का आदमी, छोटकू उर्फ इफ्तिखार, वो और उसका एक भाई बड़कू और उसकी 2 बड़ी बड़ी बच्चियां और उसके परिवार के लोग जो थे, वो लोग सब गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज कर रहे थे तो सर हम बाहटिया रहे थे, मतलब अपने आप गाली गलौज कर रहे थे? हाँ, कि हाँ, किसी कारण बस? नहीं कोई कारण तो था नहीं, ऐसे ही पुरानी रंजिश थी उनकी। तो हमेशा अक्सर वो ऐसी गाली देते हैं तो हम सुनते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। पर उस दिन सर इतना अधिक कर दिए थे कि पानी सर से ऊपर चला गया था। डायरेक्ट हमको मुंह नाम ले लेके हमारा हमको गाली दे रहे थे और बहटियाने पर भी हमारे को बोल रहे थे कि अभी इसके घर में घुस जाओ रे, इसको चलो सब मिलके मार लो। इतना कहे वो लोग, तो हम अपने घर में घुस गए अपने बच्चियों के साथ। हमारे घर पे कोई जेंट्स है नहीं। हम कहाँ है आपके पति? कहाँ मेरे रहते? पति जो है रोजी रोटी के चक्कर में बम्बई गए हुए हैं। 2 महीना हो गया उनको गए। अच्छा, मतलब रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई गए हैं? मुंबई हाँ, रहते भी हैं? मुंबई अभी जल्दी गए हैं, नहीं तो 2 साल से वो मेरे पास ही थे, हम लोग के साथ ही थे। अच्छा, अभी जल्दी गए हैं? अभी जल्दी 2 महीना हुआ तो गए हैं। आपके घर में और कौन कौन रहता है? 2 बच्चियां हैं मेरी। एक है 17 साल की लड़की है और एक 14 साल की लड़की है। एक 2 साल का बच्चा है, एक 10 साल का बच्चा है, लड़का। अच्छा, हाँ, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं और मैं हूँ बस, और कोई नहीं है तो मेरे आपको घर में। क्यों मारे हो? सर पुरानी रंजिश थी। वो हमेशा धमकाते थे, हमेशा हमको टॉर्चर करते थे कि कहीं भी मिलेगी तो इसको मारेंगे, इसके मुंह पे तो आप एसिड फेंक प्रशासन देंगे। का सहारा ली कि नहीं ली? जी सर, बिल्कुल प्रशासन के पास भी गए थे हम। थाना चौकी हमारी जो है साथा पड़ता है। हाँ। हम वहाँ पर एप्लीकेशन उसी रात गए थे, उसी रात एप्लीकेशन दिए थे। जिस रात मतलब 112 पे भी फोन किए थे। उस जब चोट लगी हम लोगों को, घर में घुस के मारे, उस समय हम लोग पहले तो 112 पे फोन लगाए। उस समय पुलिस पहुंची मौके पे और देखी, जायजा मुआयना की। हमको जो है लोहरसन के जो अस्पताल है, जो CST के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हमको भेजा गया। हम लोग का वहाँ पर मतलब सुई दवाई जो होना था वो हुआ। उसके बाद हम थाने पे गए रिपोर्ट लिखवाने रांची में। तो वहाँ पर हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई, बस ऐसे सुन लिया गया कि हाँ क्या मैटर है, बस हेडिंग वगैरह लिख लिए, कहाँ से है क्या है। उसके बाद कहा गया कि आप सुबह 10 बजे आइए। तो सुबह 10 बजे का टाइम मिला तो 10 बजे गए हम। कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना लिखा गया, एप्लीकेशन ले लिया गया, फिर कुछ नहीं। कह रहे थे कि चलिए जांच होगी। तो हम चले आए वहां पर, देखे कुछ कार्रवाई नहीं। उसके बाद फिर SO साहब से बात हुई। कहें सर हमको घर नहीं जाने दे रहे, धमकिया रहे हैं, सबको बुला के, अपने बच्चों को, लड़कों को, 10-12 लड़के हैं उनके घर में, पूरे पटदारी में मिला के सबको बुला लिए हैं। हमको धमका रहे हैं कि अभी जहाँ कहीं भी मिलेगी इसको मार डालेंगे, जिंदा फूंक डालेंगे और इसकी बच्चियों के मुंह पे एसिड फेंक देंगे। तो प्रशासन से हमने ये कहा भी CO साहब से, तो CO साहब ने ये आश्वासन दिया हमको कि हम 5 बजे कल, हम 5 बजे आज ही का मतलब जिस दिन गए थे उसी दिन 5 बजे हम आएंगे आपके गांव में, तो आप लोगों का फैसला हम वही गांव में करेंगे। तो हमसे कहें कि आप फोन नंबर ले लीजिए। हमको बाकायदा नंबर भी दिए SO साहब। हम नंबर लिए 5 बजे। हम 5 बजे के पहले मतलब 10-15 मिनट पहले हम उनको फोन लगाए कि सर आप आ रहे हैं गांव में, तो हम भी आए, क्योंकि हम गांव से दूर हैं और आप जब आएंगे, अगर अचानक हमको फोन करेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे गांव। तो अगर पहले इन्फॉर्म कर दूं तो मैं आ जाऊं, अगर आप पहुंचते हैं तो कह रहे हैं नहीं नहीं आप आइएगा नहीं, आप वहीं रहिए, हम जब जाएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उस रात ये कितने दिन पहले की घटना है? ये 14 तारीख की घटना है। 14 तारीख की घटना है। तो अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या सहयोग मिला कुछ आपको, नहीं, ये बताइए। कोई सहयोग नहीं मिला। बार बार हम SP ऑफिस में भी गए थे सर। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर भी कहा गया, बेलहर थाने में फोन लगाया गया, कह रहे हैं जांच करके इसके बारे में बताइए। हमने कहा सर हम जांच हुआ? फिर कुछ नहीं, कोई जांच नहीं हुआ। हम अपनी सज्ञान बच्चियों को लेके यहाँ वहाँ कब तक भड़केंगे सर, बताइए। जो दबंग टाइप के लोग हैं वो घर में रहें, गाँव में रहें, और महिला जो है वो बाहर घूमे। SO साहब का किए? SO साहब कुछ नहीं, SO साहब कह रहे हैं जाइए, होगा इस पे जांच होगा।
बस यही कहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन तो मिला, लेकिन आपके साथ अभी कोई प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिला, तो क्या चाहती हैं आप? सर मैं यही चाहती हूँ, अपने जो है यूपी के जो है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं और मोदी जी से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि सर आपने जो है लड़कियों को महिलाओं को बहू बेटियों का दर्जा दिया है। आप कहते हैं कि बहू बेटियां जो है सुरक्षित है हमारे राज्य में। ये बताइए कि कहाँ पर सुरक्षित है? महिलाएं बाहर घूमे सड़क पर, बड़ी बड़ी बच्चियों को लेके बाहर रहें, जो कि हमारा घर खुद गांव में है, हम गांव नहीं जा सकते। गांव में हमको जाने के लिए धमका रहे हैं, कहीं भी मिलेगी तो मारेंगे। आप एक मिनट, तो कहाँ रह रहे हैं? गांव पे नहीं है? तब हम अपने रिश्तेदार के यहाँ पर हैं। गांव पे क्यों नहीं जा रही है? सर धमका रहे हैं कि आ जाएगी तो हम इसको मारेंगे। यानी कि उनके दहशत से आप गांव में नहीं जा रही? जी सर, दहशत से उनके हम गांव डर है आपको? डर है हमको कि हमको मारेंगे पीटेंगे ये लोग, और मारे भी पीटे हैं सर। तो रिश्तेदारी कौन सा रिश्तेदारी है जहाँ आप रह रही हैं? हमारी सास जो है उनकी जो है मौसी की लड़की है, उन्हीं के पास है। अच्छा, इतना दहशत बन चुका है आपके दिल में उन लोगों के प्रति कि आप गांव में भी नहीं जा रहे? नहीं सर, हमको एक हमारा सामान तक निकलना। ये प्रशासन को जो है संज्ञान में डाली है ये मैटर? जी हम डाले हैं। अभी प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं पा रही है? कोई सहयोग नहीं पा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? जी सर, हम कोई सहयोग, हम आपको प्रूफ दिए हैं सर, हम कहाँ एप्लीकेशन डाले हैं। जिले पे कप्तान साहब के यहाँ गई आप? जी जिले पे भी गए हैं। कप्तान साहब से मुलाकात हुआ था? कप्तान से नहीं मुलाकात हुई थी सर, जिले पे हमारे जूनियर जो कप्तान के पास जो होते हैं उन्हीं से मुलाकात हुआ था। मामला कप्तान साहब के पास पहुंचाइए इसको। जी सर पहुंचाएंगे जरूर। ऑनलाइन जब थाने से आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है तो आप कप्तान साहब के पास जाइए, वो बहुत टाइट है, तुरंत सुनवाई होगा। जी सर वो तो है, टाइट है, पर सर उस दिन वैसे फिलहाल मेरा खबर है, खबर के द्वारा मैं ट्वीट करूंगा। क्या कहना चाहती हो? मम्मी सही कह रही है? जी सर, हम लोग इतने दिन से दूसरों के घर पे रह रहे हैं। ये इन्हीं की लड़की है और आपको बता दो इनको जो है चोट भी लगा और इनको मारे भी हैं दबंग लोग, जिनका इन्होंने चर्चा किया है। मैं उन दबंग के बारे में तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जो बता रही हैं इनके अनुसार इन मारे थे। जी सर, हम लोग गए थे बचाव के दौरान, तो हम लोगों को ईंट के द्वारा मारा गया है। अच्छा ये बताओ, गांव पे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं अगर गांव के अंदर आएंगी तो हम लोग इन लोगों को मारेंगे, इन लोगों की बच्चियों के मुंह पे तेजाब डाल देंगे या वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी ऐसी धमकियां दी जा रही है। और वो लोग अपने जो बाहर रहते हैं उनके बच्चे उन लोगों को भी बुला लिए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग मतलब पूरा झुंड बना के मारेंगे इन लोगों को जला देंगे, चलते चलते रास्ते में पेट्रोल से फूंक देंगे, इन लोगों के घर में इन लोगों को रहने नहीं देंगे, ये लोग गांव में आ जाएंगे। क्यों? ऐसा क्या विवाद है, क्या मामला है? पता नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी है। जब हमारे बाबा थे तब की ये दुश्मनी है और ये हम लोगों से निकाल रहा था। तभी वो कह दिया था कि अगर 10 साल में भी बदला लेना पड़ेगा तो 10 साल में भी बदला लूंगा। अच्छा, ये बात तभी कहा था। और डर बस दहशत बस गाँव में नहीं जा रही हो? रिश्तेदारी में रह रहे हैं। ये है हाउस। तो यशो साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? यशो साहब यही कह रहे हैं कि जांच करेंगे, हम जांच करेंगे, बस यही आश्वासन मिल रहा है। बेलहर थाना से यही आश्वासन मिल रहा है कि हम जो है जांच करेंगे। मैं यशो साहब से बात करूंगा इस मैटर में और आपको बता दें सर हो सकता है कि जो है हमको तो पता नहीं वो पैसा वैसा खिलाए हो। भाई हम गरीब लोग हैं, हम तो नहीं इतना पैसा कहीं खिला सकते हैं। कौन खिलाया होगा? विपक्ष वाले जो है हमारे हमको मारे पीटे हैं जो वाले, हो सकता है आप कह रही हैं, संदेह लगा रही हैं। जी सर, हमको संदेह है कि हो सकता है थाने में पैसा वैसा भर दिए हो, क्योंकि आज जहाँ का इंसान सच्चाई नहीं बोलती है, आजकल रुपया बोलता है। जहाँ पर आदमी रुपया लगाता है वहाँ पर सच्चाई दब जाती है। तो आपका संदेह है थाने पर? जी सर, कि पैसे के द्वारा हमको जो है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर, चलिए फिलहाल मैं अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से मांग करना चाहूंगा, ये डर बस दहशत बस अपने गांव में नहीं रह रही है। बताइए, ताज्जुब वाली बात है। रिश्तेदारी में इनका कै दिन रहेंगी ये? और इतना बड़ा दहशत अगर है तो प्रशासन को आनन फानन में तत्काल फैसला लेना चाहिए। अगर इसी तरह महिलाएं बहनें बताइए अगर इधर उधर घूमेंगी और कोई इनके साथ बड़ी घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये यहाँ पर बताइए, डर बस मेरे यहाँ ये सड़क पे खबर बनवा रही है। इतना हिम्मत नहीं है कि गांव में जाएं और यह खबर बनवा पाए। ये बताइए, सड़क है ये?
और मुझे किसी तरह बुलाई है। अगर दहशत न होता, डर न होता, प्रशासन के द्वारा इनको सहयोग मिलता तो आज यह गांव में हमको बुला करके खबर बनवाती। ये हाल है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? मैं जानना चाहूंगा प्रशासन के उन अधिकारियों से कि ऐसा दहशत कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुस्कान खातून। मुस्कान, ये बताओ यहाँ पे सड़क पे खबर क्यों बना रही हो? गांव की दहशत की वजह से वो लोग थोड़े दबंग टाइप है और कह रहे हैं गांव में आओगी तो तुम लोगों को जिंदा जला देंगे या मार डालेंगे, तुम लोग के मुंह पे तेजाब फेंक देंगे। तो इसी दहशत की वजह से हम लोग गांव में नहीं जा पा रहे हैं। तो सड़क पे हमको बुलवाई हो। जी सर। बताइए कहाँ जाएंगी ये महिलाएं और बहनें? मत क्यों, क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा नाम आसमा है, आसमा खातून है। सर मैं यही प्रशासन से कहना चाहूंगी, योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री जो है, अगर ये सुन पाएंगे न्यूज तो प्लीज मेहरबानी कर दीजिए हम लोगों के। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और इनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यह बहनें माताएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी, कल के साथ इनके साथ कोई वारदात, कोई घटना, भगवान न करे ऐसा हो, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा जिम्मेदार? फिलहाल देखते रहिए, जांच का विषय, जांच होना चाहिए और जांच करके कार्रवाई होना चाहिए, ठोस कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।